मेरे अनुभव में एकाग्रता की अवधि और नींद की गहराई का बहुत गहरा संबंध है। मैंने अपने प्रयोगों में ये देखा कि जिसकी एकाग्रता बहुत खंडित होती है, एकाग्रता खंडित होने का अर्थ है कि या तो वो बालक बुद्धि है, बच्चों वाला माइंड है, और या वो संशय में है। संशय में अगर उसकी एकाग्रता खंडित हो रही है तो वो बार बार संशय में है या एकाग्रता की कमी है। कभी कभी मन अभ्यस्त नहीं है ज़्यादा लंबा खींचने के, तो मन को अभ्यास देना पड़ता है बहुत रेगुलरली, साइलेंटली और स्पिरिचुअली, ताकि उसकी एकाग्रता को बढ़ाने में आपकी मांसपेशियों में डैमेज ना हो। यदि एकाग्रता की अवधि लंबी हो जाएगी तो नींद की गहराई में भी उसका फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन उसी के आधार पर, जब मन किसी भी विषय को लंबे समय तक इच्छा के अनुसार बिना तनाव दिए एकाग्रता की अवधि को लंबी करता है, तो वो इच्छा के अनुसार उस विषय को भी छोड़ सकता है, लंबे समय तक अपनी मांसपेशियों को ढीला करके वो गहरी नींद में जा सकता है। ये मेरा अनुभव है। जैसे ही मांसपेशियों को लूज करते हैं वैसे ही आप अपनी डीप स्लीप में जाते हैं। गहरी नींद में या तो वो स्वाभाविक रूप में मन और शरीर कर रहा होता है, यदि उसकी स्मृति बहुत गड़बड़ है, उसकी एकाग्रता की अवधि बहुत छोटी छोटी है और खंडित हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी स्मृति में ज़्यादा एकाग्रता की लंबाई और संतुष्टि नहीं है। एकाग्रता की लंबाई का अर्थ है कि उसमें समझ उसकी बढ़ गई। यदि उसकी समझ बढ़ गई है तो 100% मांसपेशियां, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों की हो या कर्मेंद्रियों की हो, ये मन को और सपोर्ट करती है, मन की और सहायता करती है, मन की और सहायता करती है एकाग्रता को बढ़ाने में, क्योंकि उनको भी आनंद मिलने लगा, क्योंकि उनकी भी मसल रिलैक्स होने लगी एकाग्रता से। जबकि सामान्य एकाग्रता से मांसपेशियों में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, मांसपेशियों में तनाव आता है और इसीलिए मन एक सीमा के बाद एकाग्रता को हटा देता है, खंडित कर देता है। जैसे कोई सामान्य आदमी बहुत एकाग्र करे और हाइपर होकर एकाग्र करे तो उसके सिर में खिंचाव आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अब वो कितनी देर तक एकाग्रता की लंबाई बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। यदि बढ़ाएगा फोर्सिबली तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, चाहे वो सकारात्मक रूप में बढ़ाए या नकारात्मक में। नकारात्मक में तो अपने आप ही बढ़ जाता है, आप हटा ही नहीं पाते, हटाना चाहते हैं तो नहीं हटा पाते। सकारात्मक में बढ़ता है पर आप उसको लंबा खींचते हो तो बढ़ता है। कभी कभी सकारात्मक में बहुत अच्छी चीज होती है तब भी आप नहीं हटा पाते मन को। तो इन अवस्थाओं को देखते हुए एकाग्रता के विज्ञान में मैंने ये डिज़ाइन किया है, वर्कशॉप में ये डिज़ाइन किया है कि वास्तव में एकाग्रता होनी कैसी चाहिए।